देखिएगा, तुरंत मुझे निकलना पड़ा है क्योंकि मेरे भाई का ऑपरेशन होने वाला है। तो अगली मॉर्निंग ही बहुत जल्दी निकले थे। तो यहाँ बच्चों को मैंने चाय वगैरह पिला रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं ये 6 या 6:30 बज रहे हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो बच्चों को जल्दी उठा लाई थी, घर से जल्दी निकाल लाई थी क्योंकि भाई का ऑपरेशन होना है, मुझे उससे पहले पहुँचना है और मुझे चलना है कम से कम 400 किलोमीटर। तो देखिएगा, यहाँ पेड़ के नीचे एक था, तो वहाँ चाय वाला था, तो वहाँ फिर बच्चों को बैठा के मैं चलने लगी हूँ। कंडीशन देख ही रहे होंगे, बच्चे साथ में हैं। वैसे ट्रेन की टिकट हो नहीं पाई थी, नहीं तो हम 2 ट्रेन से आते हैं और बच्चे गाड़ी से आते हैं। तो देखिएगा, इस तरीके का मौसम था। मौसम कहीं धूप थी, कहीं छाँव थी। तो बस हम बच्चों को लेके कानपुर से निकल आए हैं और तत्काल में ही निकलना पड़ा है मुझे। और ये ऐसा दिन किसी भी बहन के साथ ना आए। तो देखिएगा, इतना ही मैं ब्लॉग बना पाई थी। तो देखिएगा, मैं ससुराल आ गई हूँ और घर की कंडीशन ये है, अभी कोई है भी नहीं है। और पता नहीं देवर वगैरह सास वगैरह, तो ये ऊपर से आंधी आई है तो ये टीन वगैरह टूट गई है और ये सब टूटा पड़ा, पेड़ ऐसे सूखे पड़े हैं। ये सब है, इस तरीके का घर पड़ा है। अब कोई रहेगा नहीं तो ऐसा ही पड़ा रहेगा। और बस बच्चों को छोड़ दिया है मैंने, बच्चों को छोड़ दूँगी, उस सामान निकालूंगी और फिर मैं भाई के पास कम से कम 100 किलोमीटर और आगे जाना है मुझे। तो देखिएगा, घर अभी इस तरीके का है और बच्चों ने किस तरीके से, क्या गंदा था क्या था कुछ नहीं मुझे पता। फिर मैं वहाँ से निकल ली हूँ और मैंने रास्ते का थोड़ा सा वीडियो इसलिए बनाया था कि 10 किलोमीटर भी नहीं चल पाई थी और आंधी तूफान बहुत तेज़। और मेरी कंडीशन देखिएगा, गर्म में कितनी गर्म, और मेरे चेहरे से कितना वो लग रहा है। सुबह से भूखे फिर रहे हैं। एक जगह रुकना पड़ा था क्योंकि गाड़ी के वाइपर नहीं चल रहे थे, वो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो मैं यहाँ खड़ी हो गई हूँ। फिर मैं आ गई थी 2 घंटे पहले। और ये दिन किसी भी बहन के साथ ना हो। मैं ऑपरेशन थिएटर के पास बैठी हूँ और ये मेरी भतीजी है, मेरे साथ भाभी के साथ आई थी क्योंकि भाभी अकेली थी। तो भाभी के साथ आई थी, रोने लगी थी तो ले आई थी। तो उसको पानी पिला रही हूँ। भाभी काँप रही हैं, रो रही हैं यहाँ क्योंकि भाई का ऑपरेशन चल रहा है। तो बस हम लोग 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पानी दे दिया, पानी पी लिया है। मैं इनकी तरफ इशारा कर रही हूँ कि जाओ पप्पा के पास बैठो। तो भतीजी भी रो रही। कंडीशन आप समझ सकते हैं कि कैसी कंडीशन होगी हम लोगों की। इसके बाद उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। भैया की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था ऑपरेशन में ही, बाहर निकालने में। तो ये सुबह के 5 बजे की वीडियो है। हमको कहीं जगह नहीं मिली थी तो उस छत पे जो है, अस्पताल की छत पे जो थोड़ा सा टूटा सामान डाल देते हैं, तो वो जो काम वाले हैं ना, उन्होंने हमें ये जगह बताई थी कि जाके ऊपर लेट जाओ क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। कल से पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई और शक्ल से आपको पता ही चल रहा होगा। और ये मेरी भतीजी भी ऐसे ही, छोटी बच्ची। अस्पताल में कहाँ जाएं, क्या करें, कोई पता नहीं रहता है, वहीं पड़ा रहना पड़ता है। तो ये सुबह 5 बजे की है। सोना तो कहीं होता नहीं है अस्पताल वगैरह में। तो ये जो अस्पताल के ऊपर जो टूट जाते हैं बेड, उन्होंने लगा दिए हैं। तो जैसे कोई वो होता है तो यहाँ आके लेट जाते हैं। और ये 4थी मंजिल लास्ट है, इसके बगल में ही हाईवे है। और ये अच्छा अस्पताल था, अच्छी चीज़ें थी और अच्छी सुविधा थी। तो देखिएगा, यहाँ हाईवे है और बज रहे हैं सुबह के 5:30, 5 बज रहे हैं, 5:19 हो रही थी। तो ये आगे भी अस्पताल है एक, उसके आगे ये अस्पताल था। तो बस यही है, तो मैं दिखा रही हूँ कि कैसे कंडीशन में ये जो हम बेड होते हैं ना मरीजों के, जो टूट जाते हैं, उस पर लेटे हैं। सुबह के बज गए हैं 6। और 6 बजे कहते नहीं है कि जहाँ परेशानी हो वहाँ दिक्कत आती है। 5:45 इतनी तेज़ धूप थी, ये बैठा भी नहीं जा रहा था। कहते नहीं है कि थोड़ा सा आराम करने गए थे छत पे, जब पता चला तो छत पे तो इतनी तेज़ धूप हो गई थी। तो इस तरीके से देखिएगा, पसीने से लथपथ हैं। सुबह के 6 बजे ही, 6:15 हो रही हैं और इस तरीके से हो गए हैं, गर्मी से बेहाल। दोस्तों, बहुत कंडीशन, अगर कुछ हो प्रॉब्लम तो आती ही रहती है। उसके बाद हम नहाएंगे धोएंगे,
फिर कोई ब्लॉग नहीं बना पाई थी, मैं नीचे चली गई थी भाई के पास। तो दोस्तों भाई के पास आईसीयू में भाई है और हम तो इस हैंकी को गीला कर कर के मुँह पोंछ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, ये अस्पताल वालों ने जो मरीज़ के साथ आते हैं उनके लिए कोई भी कूलर नहीं रखा है। ये चौथी मंजिल पे आईसीयू बनाया है, वहाँ सिर्फ एक पंखा है। उसके बाद कूलर जो एसी चल रही हैं ये अपने लिए, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ एसी हैं, स्टाफ अपने स्टाफ के लिए। लेकिन मरीजों के साथ जो आए हैं उनके लिए कुछ नहीं। मेरी कंडीशन यहाँ से बहुत ख़राब होगी और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो देखिएगा दोस्तों, मेरी वहाँ कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। तो वहीं 300 मीटर पे 300 मीटर दूरी पे ही एक होटल मिल गया था। तो फिर वहाँ रूम लेना पड़ा क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी मेरी, हाथ पैर, और तुरंत मुझे बेहोश हो गई थी। तो वहीं होटल लिया है, बेटी को लेके आ गई हूँ। बाद में भाभी को बुलाऊंगी। इस बच्ची की भी कंडीशन सही नहीं थी और गर्मी इतनी थी दोस्तों कि बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। जो हैंकी वगैरह उनको गीला करके भी मुंह पोंछ रहे थे। गाड़ी में एसी चला के कितनी देर बैठ सकते हैं, जबकि हम लोग गाड़ी में एसी चला के भी बैठ रहे थे और भाई को भी नहीं छोड़ सकते थे। इतनी कंडीशन ख़राब थी, इतना ही ख़राब था कि जो मरीज़ के साथ वाले आए उनके लिए सुविधा थोड़ी सी तो कुछ नहीं, हम कह रहे नहीं है कि एसी लगाओ, आप एक कूलर लगा के रख दो। कम से कम मरीज़ के साथ जो आते हैं वो वैसे ही घबराए होते हैं। कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। एक पंखा था, वो भी गर्म हवा खींच रहा था। और स्टाफ के लिए जहाँ जा रहा था वहाँ का कहता है कंडीशन इतनी के बटन दबाए एसी। तो सुबह से, कल सुबह से मेरी भतीजी निकली है, ऐसे ही घूम रही है। तो फिर मैं रूम में ले आई हूँ दोस्तों। तो ऐसा दिन किसी के पास ना आए, मेरा भाई ठीक हो जाए, बस ये है। मैं दुआ करूँगी कि बस जो भी है समस्याएं सब हट जाती हैं। तो यहाँ मैंने भाभी को बुला लिया है, फिर हम लोगों ने चाय पी। थोड़ी देर बाद कम से कम ठंड इसमें रूम में बैठ के घंटे 2 घंटे रिलैक्स हुए। फिर ये हम लोग चले आए थे। शाम का टाइम है, शाम के 5 बजे ही, 6 बजे करीब चले आए थे क्योंकि भाई के पास भी आना था। तो मतलब 2 घंटे आराम, 2-3 घंटे आराम कर लिया था होटल में। उसके बाद चले आए थे, रूम छोड़ा नहीं है हमने। मैं ऊपर ही आई फ्रेश होने। तो मैं आपको एसी, यहाँ से मैं आपको ताजमहल दिखा दे रही हूँ। यहाँ से ताजमहल दिखता है। तो ये तीसरे दिन की है वीडियो। भाई की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी, वो मैं दिखा रही हूँ। यहाँ से ताजमहल दिख रहा था तो मैं आप लोगों को ताजमहल दिखा दे रही हूँ। भाई थोड़ा ठीक हो गया था और चाय नाश्ता भी कर लिया था। तो यहाँ से ताजमहल छत से दिख रहा है। तो शाम का टाइम था, अच्छा मौसम था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये भी ब्लॉग बना लूँ थोड़ा सा, क्योंकि जो काम है वो थोड़ा सा करेंगे नहीं तो क्या होगा, वैसे भी व्यूज़ नहीं आ रहे। तो सपोर्ट करें मुझे। यहाँ से मैं ताजमहल दिखा दे रही हूँ आपको, और जो काम है वो तो करना पड़ेगा। और हम छत पे हैं, छत पे देखिएगा कितना कबाड़ा है, वहाँ भाभी बैठी है, वहाँ आपको दिखाई दे जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। आप सबके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो देखिएगा इस तरीके से था ये सब इस तरीके से था। और ये छत थी, ये कबाड़ा पड़ा है। ज़्यादा वीडियो को करें। जय माता दी दोस्तों।